हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो बाकायदा अध्ययन करने वाले हैं 23 सितंबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हैं इतिहास के पन्नों से रिलेटेड, उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो 23 सितंबर का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? 23 सितंबर का अध्ययन करेंगे। और ये देश दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई और बाकायदा 23 तारीख के इतिहास में इसका यानी इसके साक्ष्य के रूप में बाकायदा वर्णन मिलता है इतिहास में। ठीक है, तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे और घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए देखते हैं 23 सितंबर का इतिहास। 23 सितंबर 23 सितंबर 23 सितंबर 1879 ये वो तारीख है कि ये भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। इसमें यार एक हमारा एक तरीके से बोले तो एक हमारा व्यक्ति होता है जो कि एक डिवाइस या मशीन का आविष्कार करता है। उसका नाम क्या होता है कि उसका नाम यार हमारे रोजर करके होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिका के, एक तरीके से बोले तो अमेरिका के आविष्कारक जिसको हम लोग रिचर्ड क्या बोलते हैं? रिचर्ड रोड्स के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया था? एक मतलब मशीन की खोज की थी। एक मशीन की खोज की थी। वो मशीन थी कौन? मशीन की खोज की थी। मशीन थी कौन? तो सुनने की मशीन थी। वो सुनने की मशीन, या जो व्यक्ति बहरे हो जाते हैं उसी के लिए ये मशीन पहली बार किसने आविष्कार की? रिचर्ड रोड्स ने। कहां के थे? अमेरिका में। इसको एक तरीके से ऑडियो मशीन के रूप में भी जानते हैं। और ये जो ऑडियो मशीन थी ये यार एक प्रकार से ऐसी डिवाइस थी कि जिसमें व्यक्ति को क्या करता है कि अगर ध्वनि सुनाई नहीं देती है तो उस ध्वनि को या सुनने के लिए हेल्प करता है ये मशीन। और इतना ही नहीं यार, जो भी अगर इस मशीन को लगाते हैं तो जो भी व्यक्ति इस मशीन को लगाता है यानी एक तरीके से बोले तो ऑपरेटर टाइप का, तो उस ऑपरेटर के कान में इस मशीन को लगाते हैं तो जो दांत वाला जबड़ा होता है ना वो उसके मतलब सहारे क्या होता है, ये मशीन उसमें स्थापित हो जाती है और बाकायदा कार्य करती है। एक तरीके से ये बोले तो अपनी लैंग्वेज में मैंने बताई। ठीक है, तो इसी कारणवश ये अमेरिका के रिच रोड्स ने एक मशीन की खोज की जो कि सुनने की मशीन थी। ठीक है, इस कारणवश ये जो हमारी 23 सितंबर की तारीख है बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी बाकायदा 23 सितंबर बाकायदा इसका साक्षी है। ठीक है, बात करते हैं इसी 23 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि बाकायदा 23 सितंबर के रूप में दर्ज हुई हमेशा के लिए।
23 सितंबर 1907 या 8, एग्जैक्ट लोकेशन आज की बात करते हैं, 7 नहीं 8 की बात करते हैं। 23 सितंबर 1908 की जो तारीख है, ये भी बाकायदा इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। इसमें स्टार लगाते हैं हम लोग। स्टार क्यों लगाते हैं? हमने 12th में और हो सकता है तो 10th में भी हमने इसका अध्ययन किया होगा कि रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य में हम लोगों ने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर का नाम। अगर याद आ रहा होगा तो बेटर है, नहीं याद आ रहा तो हम याद दिलाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर क्या होता है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। कहां पे होता है? तो ये हमारे बिहार के, कहां पे? बिहार के बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में हमारे रामधारी सिंह दिनकर का क्या होता है? जन्म होता है। और इनको हम आधुनिक युग का क्या मानते हैं? आधुनिक युग का कवि मानते हैं या कवि कहते हैं। और ज्यादातर इनकी जो रचनाएं हुई ना, वो वीर रस के तौर पे इन्होंने अपनी रचनाओं को रचित किया या साहित्य में विद्यमान किया। किसके तौर पे? वीर रस के तौर पे। ज्यादातर इनकी जो रचनाएं मिलेंगी आपको, वो वीर रस के तौर पे मिलेंगी। और इतना ही नहीं, साहित्य में अपूर्ण या अतुलनीय योगदान के लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या होता है? रामधारी सिंह दिनकर को यार हमको एक पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण या साहित्य अकादमी पुरस्कार, या एक तरीके से और बोले तो एक इनको और पुरस्कार दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये तीनों के तीनों पुरस्कार हमारे साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ये रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या किया गया? दिया गया। इस कारणवश ये जो हमारी 1908 की तारीख है, ये 23 सितंबर के तौर पे क्या हुई? दर्ज हुई इतिहास के पन्नों में, और हमेशा के लिए दर्ज हुई। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो 23 सितंबर का इतिहास है, ये हमको याद रखना है। और बाकायदा कौन सी घटना घटी, इसको भी हमें क्या करना है? माइंड में सेट करके रखना है। बात करते हैं इसी 23 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया 23 सितंबर के तौर पे। ठीक है, देखते हैं इसी में 23 सितंबर 1929 की बात करते हैं। ये वो तारीख है कि ये भी अपने आप में अपनी एक अलग पहचान के साथ में या पहचान को लेकर के इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हुई है। और ऐसे दर्ज हुई जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी या गवाह बन करके रह गया 23 सितंबर के तौर पे। इसमें क्या बोला गया कि बाल विवाह पर रोक लगाई गई। बाल
विवाह निषेध कर दिया गया, बाल विवाह निषेध किया गया। और इस बाल विवाह को हम लोग शारदा कानून के नाम से, किस नाम से, शारदा कानून के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो एक यहां पे पॉइंट भी नोट करिएगा, क्या कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विवाह को और किस नाम से जानते हैं, तो शारदा कानून के नाम से, किस नाम से, शारदा कानून के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, इसको शारदा कानून बोलते क्यों हैं, तो इसके जो प्रयोजक थे, या एक तरीके से बोले तो निषेध या बाल विवाह जो निषेध किया गया, इसके हमारे एक प्रयोजकर्ता थे या प्रयोजक थे, जिनको हम लोग हर विलास शारदा के नाम से भी जानते हैं। हर विलास शारदा के नाम से जानते हैं। इसी कारणवश लास्ट का जो शारदा है, इन्हीं के नाम पे रखा गया शारदा कानून। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है, जो कि बाकायदा 23 सितंबर के इतिहास में आज भी दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं इसी 23 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि बाकायदा इतिहास इसका साक्षी आज बन करके रह गया। ठीक है, बात करते हैं 23 सितंबर 1965 की। ये वो तारीख है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं फूल पत्ती के साथ में। क्या होता है कि 1965 ये वो तारीख है कि ये भी एक इतिहास में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई। और इतिहास में 23 तारीख की ये जो तारीख है, इतिहास इसका बाकायदा साक्षी बन गया। इस दिन ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक हमारा युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध को क्या किया गया, विराम दिया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध यानी जंग में या युद्ध को रोका गया। युद्ध को विराम दिया गया, विराम यानी रोक लगाई गई। और इतना ही नहीं यार, इसमें एक तरीके से बोले तो पैदल सेना और टैंक वाली सेना, टैंक वाली कहने से मतलब यह है कि तोप ओप अस्त्र शस्त्र के साथ में बाकायदा इस युद्ध में सारी चीजों का प्रयोग यहाँ पे हो जाता है। और इतना ही नहीं, इंडिया की जो भी हमारी नौसेना थी, जिसको हम लोग एयरफोर्स के नाम से, और उसके बाद नेवी सेना जो होती है हमारी, या तीनों सेनाओं का जिक्र यहाँ पे मिलता है। और पाकिस्तान की जो भी हमारी सेना थी या नौसेना थी, उनका भी जिक्र यहाँ पे मिलता है, जो कि सारी सेनाओं के मध्य में ये युद्ध क्या होता है, चल रहा होता है। और इतना ही नहीं, 5 अगस्त 1965 में हमारा एक यह ऐसी तारीख है कि 1920 में एक तरीके से बोले तो ये जो पाकिस्तान वगैरह एरिया है, 1920 किलोमीटर अंदर जा करके, या 1920 किलोमीटर का जो भी एरिया था पाकिस्तान का, इंडिया ने क्या किया, पूर्ण रूप से अपना कब्जा किया। कब किया, 5 अगस्त 1965 को। 5 अगस्त 1965 को क्या किया, कब्जा किया 1920 किलोमीटर के अंतराल में। ठीक है, और इतना ही नहीं, या 1920 किलोमीटर के अंतराल में कब्जा करते हैं। और 5 अगस्त 1965 में हमारी ये घटना होती है कि पाकिस्तान के जो भी हमारे सैनिक होते हैं, या जो भी हमारे एक तरीके से बोले तो जिब्रालिया करके, या जो भी हमारे सैनिक थे, जिसको हम लोग इसी तरीके का नाम एग्जैक्ट मुझे मतलब याद नहीं आ रहा, जिसको जिब्रालिया ऐसे करके हमारा नाम आता है,
तो ये क्या होते हैं, कश्मीर में इनको एंट्री दी जाती है। पाकिस्तानियों ने इनको क्या की, एंट्री दी थी और लगभग 33,000 फौजियों को पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर में एंट्री देता है कि जाओ कश्मीर को क्या करो, अपने अंडर में करो। तो ये वही तारीख है 5 अगस्त 1965 की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडियन जो भी हमारे इंडियन सोल्जर थे 1920 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के ये कब्जा करते हैं, जो कि यार बड़े ही इंडिया के लिए हर्ष की बात है और पाकिस्तान के लिए शोक की बात होती है। ठीक है, और इतना ही नहीं यार, जब ये सारा माहौल होता है तो फाइनली सारे जो देश होते हैं वो क्या करते हैं कि ये डिमांड रखते हैं कि इस युद्ध को विराम दिया जाना चाहिए। तो फाइनली इसमें और कोई देश सामने नहीं आता है, रूस सामने आता है। रूस के प्रधानमंत्री हमारे क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराते हैं, जिसको हम लोग ताशचंद समझौते के नाम से जानते हैं। ताशचंद समझौते के नाम से भी जानते हैं। ये समझौता हमको याद रखना है। और इतना ही नहीं, जब ये समझौता होता है तो इस समझौते में क्या होता है कि इस समझौते में फिलहाल में भारत की ओर से जो उस समय प्रधानमंत्री थे, भारत की ओर से 1966 में, यानी 1966 में ये समझौता हमारे हो जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका नाम था याबुल खां करके था, या उनको हम लोग अबुल खां, श्याबुल खां इस तरह, या आयूब खां बोलते हैं। आयूब खां क्या बोलते हैं, आयूब खां, ये राष्ट्रपति थे। तो दोनों की सहमति से क्या होता है, इस समझौते में या ताशचंद जो भी हमारा समझौता होता है इस पे सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होते हैं और फाइनली युद्ध यहाँ पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी विराम की स्थिति में हो जाता है। इस कारणवश ये हमारी 1965 की तारीख इतिहास में अपनी एक अलग पहचान के साथ में बाकायदा आज दर्ज है 23 सितंबर के तौर पे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 23 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। ठीक है, बात करते हैं 23 सितंबर की। देखते हैं इसी में 23 सितंबर 1976 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से बोले तो ब्रिटानियों की वजह से एक हमारी जहाज होती है जिसको हम लोग HMS ग्लासगो जहाज के नाम से जानते हैं। तो उस जहाज में आग लग जाती है और 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बस इतना याद रखना है, ब्रिटानी जहाज में आग लगने से 8 लोगों की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस जहाज का नाम क्या था, HGS के नाम से जानते हैं। ठीक है, HGS के नाम से जानते हैं, या हम लोग एकदम इसको हम लोग HGS ग्लासगो भी बोल सकते हैं, ग्लासगो के नाम से जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये आग लगी कैसे थी, ये जहाज का नाम है। ठीक है,
आग लगी कैसे थी? तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे लीक हो जाता है, जिसके कारणवश इस जहाज में आग लग जाती है और फिलहाल में 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस कारणवश ये 23 सितंबर 1976 की जो तारीख है, बाकायदा आज इतिहास इसका गवाह बन करके रह गया 23 सितंबर के तौर पे। बात करते हैं इसी 23 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि बाकायदा 23 सितंबर के तौर पे इतिहास में आज दर्ज है। ठीक है, 23 सितंबर 2009 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है? इसमें भी स्टार लगाते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन हमारा एक तरीके से बोले तो इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा एक हमारा उपग्रह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग एक तरीके से बोले ओशियन सेट 29, ओशियन सेट 29 ये उपग्रह होता है। और इसके साथ साथ 6 हमारे अन्य जो है वो नैनो उपग्रह इनका क्या होता है? ये इनको एक तरीके से बोले तो जो भी हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है या अंतरिक्ष केंद्र है, जिसको हम लोग यहाँ से मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा हमारी क्या होती है कि यहाँ पे एक प्रमोशन केंद्र है, यानी जहां से रॉकेट्स वगैरह का क्या होता है, लॉन्चिंग पैड होता है। तो यहाँ पे पीएसएलवी के माध्यम से, किसके माध्यम से? पीएसएलवी के माध्यम से 14 की मदद से क्या किया गया? इन उपग्रहों को क्या किया गया? प्रमोचित किया गया। और कहां से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी अंतरिक्ष केंद्र से एक तरीके से इसको क्या किया गया? उपग्रह ये ओशियन सेट 29 और 6 अन्य उपग्रहों को इस रॉकेट के जरिए क्या किया गया? प्रमोचित यानी लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि हर 2 दिन में एक बार ये ओशियन, एक तरीके से बोलूं ओशियन सेट 29 ये जो उपग्रह था, ये हर दूसरे दिन पृथ्वी का डाटा एकत्रित करते इसरो को क्या करता है? भेजता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है 23 सितंबर 2009 की, ये बाकायदा आज इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया और इतिहास के पन्नों में आज ये क्या है? दर्ज भी है। ठीक है, बात करते हैं इसी 23 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि बाकायदा 23 तारीख के तौर पे इतिहास में क्या है? दर्ज है। ठीक है, तेईस सितंबर 2018 की बात करते हैं। क्या होता है कि ये जो 23 सितंबर 2018 की तारीख है, ये भी बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड से, कहां से? झारखंड राज्य में हमारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसको हम लोग आयुष्मान क्या बोलते हैं? आयुष्मान योजना। और एक को हम लोग बोलते हैं जन आरोग्य योजना। इन योजनाओं का
विमोचन या प्रमोचन या शुभ आरंभ किया गया और इनका उद्देश्य ये था कि सभी या पूरे देशवासियों को या इसका जो लक्षित मानक जो हमारे जनता थी वो 50 करोड़ के आसपास इसका लक्षित वर्ग था कि 50 करोड़ लोगों को हमारे शासनकाल में इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत और जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग 50 करोड़ लोगों को यानी हर एक तरह की सुविधा मुहैया कराएंगे जिससे किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। स्वास्थ्य संबंधी ये दोनों योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी हैं कि सस्ती से सस्ती दवा मिल सके, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके, यानी इस तरीके की किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो 50 करोड़ का लक्षित वर्ग था, यहाँ पे 50 करोड़ का लक्षित हमारे वर्ग था और प्रतिवर्ष यानी 5 लाख का यानी 5 लाख लोग हर साल क्या हो इस योजना से क्या हो 5 लाख परिवार क्या हो 5 लाख परिवार प्रतिवर्ष यानी इस योजना से यानी रूबरू हो सके। तो ये इस उद्देश्य के साथ में झारखंड से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों योजनाएं चलाई गई और ये लक्ष्य यार आज हासिल भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यार इन सारी चीजों से रूबरू होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 23 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया 23 तारीख के तौर पे। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।